सिंह राजपूत की हत्या की गई है। और आज अगर अटेंडेंट ने जो बातें बताई हैं उन पर गौर किया जाए तो बहुत बेरहमी से उनका कत्ल किया गया है। देखिए, जो एम्बुलेंस अटेंडेंट होता है वो दरअसल वो एक्सपीरियंस लोग होते हैं। इस तरह के कई सारे मामलों को वो अपनी आंखों से देखा हुआ होता है। और अटेंडेंट जो सबसे पहले वहाँ पहुँचा, वो सुशांत की बॉडी जो बेड पर लगी हुई थी उसको भी उसने देखा। वहाँ से उसने उसे उठाया, एम्बुलेंस में रखा और उसके बाद वो हॉस्पिटल लेकर के गया। तो एक ऐसा शख्स जो सबसे ज़्यादा सुशांत की डेड बॉडी को डील किया है, उसका 3 खुलासा है। एक, बॉडी पीली पड़ गई थी, फांसी के केस में वो नीली पड़ जाती है। एक दूसरा, जब भी कोई इस तरह की फांसी होती है तो उसमें जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो, चूंकि वो शख्स जो है बिल्कुल डेड, ड्रॉप डेड जिसको कहते हैं, तो सब कुछ वो नीचे लटका हुआ होता है। लेकिन जिसका कहना यह है कि सुशांत के जो दोनों पैर थे वो मुड़े हुए थे। और तीसरा, जो सबसे अहम बात उसने कही कि ये जो गले पे जो दाग है वो दाग बहुत ही नीचे है। साधारण तौर पे जो फांसी की से जो मौत होती है, जो दाग भी पड़ता है रस्सी से, वो ऊपर तक होता है, ये काफी नीचे है। और जिस तरह का कपड़ा है उस कुर्ते से उस तरह का दाग नहीं बन सकता। तो ये एक बड़ा खुलासा इस केस में हुआ है। और जो लोग अब तक आत्महत्या बता रहे थे, अब उनको ये एक्सप्लेन करना होगा कि आप किस आधार पे, अगर ये सच्चाई है, ये अगर बयान है, तो इस तरह के बयान मुंबई पुलिस ने, जिन लोगों ने उसकी बॉडी को देखा था, उससे क्यों नहीं ली। और सबसे अहम बात यह है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको लेकर इतनी ज्यादा सीक्रेसी क्यों बरत रही है मुंबई पुलिस? देखिए, मुझे लग रहा है कि जो सुशांत की मौत हुई है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, जिस चीज पे आप हल्का सा तहकीकात करेंगे उसमें जो है फॉल प्ले नजर आता है। चाहे वो लॉक अंदर से बंद था, अगर कोई लॉक अंदर से बंद है उसकी चाबी कहां है? उसने जूस पिया तो वो ग्लास कहां है? बिल्कुल। वो खुद को पंखे पे लटका लिया तो वो टेबल कहां है? पंखा जरा सा हिला भी नहीं है। और मजेदार बात क्या है, जो ये सिद्धार्थ पिठानी है वो ये कह रहा है कि वो 2 घंटे तक इंतजार किया, और ये भी कह रहा है कि कभी सुशांत अपने कमरे में ताला बंद करके नहीं सोते हैं। तो ये दोनों बातें अपने आप में कंट्राडिक्टरी है। फिर उसके बाद एक और कंट्राडिक्शन ये है कि उसने कहा कि हमने लॉक वाले को बुलाया, की मेकर को, उससे उसने दरवाजे को तोड़वाया। अरे दरवाजा तोड़ना ही था तो खुद ही तोड़ दिए होते। तो की मेकर से आपने दरवाजे तोड़वाए और की मेकर को अंदर झांकने तक नहीं दिया, उसको वापस लौटा दिया। और ये सारी चीजें जो अंदर क्या है नहीं है, ये सारी चीजें जो है, ये इट्स ए फिट केस। मुंबई पुलिस चूंकि उनसे चूक हो चुकी है, चूक नहीं, महा ब्लंडर कहेंगे, ब्लंडर कर चुकी है, इसलिए मुंबई पुलिस के ऊपर, उसकी जांच के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। और जो महाराष्ट्र की सरकार में जो लोग इस चीज को लेकर के राजनीति करने में इंटरेस्टेड हैं, उनको अब दुनिया के सामने जवाब देना पड़ जाएगा, क्योंकि ये तो अब बिल्कुल दिन के उजाले की तरह एक जो है वो केस जो है वो आत्महत्या का नहीं नजर आ रहा है। मुंबई पुलिस लगातार, हम कह रहे हैं कि जिस तरह की तहकीकात करे, एक नौसिखी की तरह बिहेव कर रही है। साफ है कि उनके ऊपर कोई दबाव है। संजय राउत को देखिए आप, किस तरह के आर्टिकल लिख रहे, किस तरह से उछल रहे हैं, क्या क्या इल्जाम लगा रहे हैं। संजय राउत का दिमाग खराब हो गया है। ही हैज बिकम इनसेन। इनसेन मैं इसलिए कह रहा हूं कि इतना इनसेंसिटिव कोई पागल इंसान ही हो सकता है। वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो कोई, मतलब आप देखिए किस तरह की भाषा है। आप लठैती करेंगे ऐसे सेंसिटिव मुद्दे के ऊपर, पार्टी का विनाश हो जाएगा। संजय राउत जी, अगर आपको अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस तरह के दलदल में फंसे हुए हो, तो ये आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि जनभावना इस मौत को लेकर के किस तरीके की है। आप तमाशा कर रहे हो। एक शख्स
जिसने अपने इतने होनहार बेटे को खोया है, उसके ऊपर ही आप इल्जाम लगा रहे हो। आप ये कह रहे हो कि सुशांत कितनी बार घर जाया करता था, कितनी बार ये करता था। तो ये भी तो पूछा जाना चाहिए कि और भी बहुत सारे लीडर्स हैं आपकी पार्टी में, उनके रिश्ते अपने पिताजी के साथ किस तरीके के हैं। ये सवाल इस तरह से राजनीति होगी, इस स्तर पे आप जाएंगे? तमाशा बना रखा है आपने। एक अखबार क्या है, मुखपत्र ठाकरे परिवार का, आप उसको में जो मनाएगा आप वो लिखेंगे। किसने कह दिया कि सुशांत के फादर की दो दो शादी है? आप इस तरह के इल्जाम किस तरह से लगा सकते हैं? आप क्या समझ में नहीं आ रहा है कि आप राजनेता हैं, एक एमपी हैं, कि आप कोई भांड हैं? आपको कोई मर्यादा है या नहीं है कि आपने सब कुछ जो है उठा करके बेच दिया है? आप ये तहकीकात करेंगे कि अंकिता और सुशांत का ब्रेकअप क्यों हुआ? आपको सबके बेडरूम में घुसना है? तमाशा बना रखा है। और लास्ट शर्म तो इन्होंने लगता है बिल्कुल बेच करके नाली में फेंक दिया है। और इस तरह की बातें आप इस सेंसिटिव मुद्दे के ऊपर आप करोगे? ये पॉलिटिकल पार्टीज को ये गुमान हो गया है कुछ लोगों को कि उनके पास सत्ता है तो वो उनके हिसाब से पूरी दुनिया जो है उनके साथ हाँ में हाँ मिलाएगी। ये इस तरह के कंफ्यूजन को पालने से कोई राजनीति में टिक नहीं सकता। बड़े बड़े लोग आए और चले गए, आप तो कोई लीडर भी नहीं हो, आप ठाकरे परिवार के एक दास हो, और उसके हिसाब से आपको उस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। लोगों में गुस्सा है, लोगों में नाराजगी है। मनीष जी, मुझे ये बताइए, ठाकरे परिवार के जो दास हैं, ये कौन सी दासित्व की अपने दायित्व को निभा रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से ये इस मसले को पर्सनल लेकर बैठे, तो कोई ना कोई पर्सनल इंटरेस्ट ही जिसकी वजह से कर रहे हैं। ये करमचंद बन गए हैं ना अचानक से। ये प्रोपेगेंडा करते करते करते, ये चाकरी करते करते ये अचानक से करमचंद बन गए हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बन गए। और ये कह रहे हैं कि बहुत सारे राज छिपे हुए हैं, कुछ और राज है, मुंबई पुलिस खोजेगी। अरे मुंबई पुलिस तो कुछ नहीं करेगी। मुंबई पुलिस के लोग अपनी नौकरी बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, बिलबिला रहे हैं कि किस तरह से उनकी नौकरी बच जाए। अगर सीबीआई की जांच होती है तो 8-10 जिसके ऊपर आप कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस के ऊपर हमें बहुत गर्व है, तो 8-10 ऊपर से सीधे नप जाएंगे, सस्पेंड होना पड़ेगा उनको। वो अपनी नौकरी बचाने के में जुगत में लगे हुए हैं, और आप जो है वो हेकड़ी में आप मने बिल्कुल चूर। सत्ता का नशा इस तरह से दिमाग पे चढ़ के बोलेगा। अच्छे अच्छे लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन संजय राउत को देख करके तो मुझे बहुत अचानक घृणा सी हो रही है कि किस तरह का इस तरह का आदमी जो पब्लिक लाइफ में कैसे वो सरवाइव कर रहा है। लेकिन मनीष जी, दिशा सालियान की मौत को लेकर भी तो इन्होंने बड़ी अजीबोगरीब बयानबाजी की थी कि वो भी आत्महत्या है, कोई पार्टी घर में नहीं हुई है, सब कुछ नॉर्मल है, मीडिया खामखा हो हल्ला कर रहा है। ये तमाम बातें तो तब भी बोली थी इन्होंने। ये संजय राउत को हर फ्लैट के अंदर क्या हो रहा है, इनके घर में जो है ये अपने आप को संजय समझने लगे महाभारत वाले, कि इनको पहले से जो है ना दिव्य चक्षु इनकी जो है जागृत हो गई है अचानक से कि किस फ्लैट के अंदर कहाँ पार्टी हो रहा है, किस बेडरूम में क्या चल रहा है। यही धंधा इनका रह गया है और इसके अलावा कुछ रहा नहीं है। क्या खुलासा हुआ है आज? रिपब्लिक टीवी ने आज उस दिशा सालियान के केस में 3 स्टिंग ऑपरेशंस ने किए। एक जो वहां का सिक्योरिटी गार्ड है वो बता रहा है कि मौत हुए तो 2 महीने हो गए, तब तक मुंबई पुलिस जगी नहीं, कुछ किया नहीं। और ये मुंबई पुलिस के अधिकारियों से पूछा जाना चाहिए, और ये तो केंद्र की सरकार को भी इसमें इंटरवीन करना चाहिए। ये सारे आईपीएस ऑफिसर्स जो हैं वो केंद्र से प्रशासित हैं, वो केंद्र को रिपोर्ट करते हैं। उनसे पूछा जाना चाहिए कि डीसीपी तुम सो क्यों रहे थे? किसी लड़की की लाश किसी बैल्कोनी से नग्न अवस्था में, वो तो मुंबई पुलिस का पंचनामा कह रहा है कि न्यूड बॉडी, किसी की बॉडी, न्यूड बॉडी गिर रही है, आप उसको आत्महत्या बता करके 3 दिन के अंदर में सब कुछ आप खत्म कर दोगे। और जब अब सवाल उठाए जा रहे हैं तो पिछले 2-3 दिनों से दिशा सालियान के केस में मुंबई पुलिस फिर से तहकीकात उसने शुरू कर दी है। क्यों कर दी है? मैंने बताया, ये सब लोग नपने वाले हैं। मुंबई पुलिस के लोग अपनी अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में ये सारा काम कर रहे हैं। एक दूसरी बात, उसने एक बात और बताई कि जो डेड बॉडी गिरी, फौरन रोहन रॉय या कुछ नाम है उनका, रोहन नाम है, जो उसका मंगेतर बताया जाता है कि उसने अपनी गाड़ी में लाल रंग की कार में उस बॉडी को लेकर के बाहर चला गया।
वो बता रहा है कि अगले माने उस जगह जहां बॉडी गिरी वहां न कोई जांच हुई, कोई फोरेंसिक टीम नहीं गई, न कोई फोरेंसिक टीम गई, न कोई एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया, कुछ नहीं किया गया। ये प्रोफेशनलिज्म है। ये तो आपको सारा चीज उसको तो इस तरह के केस में रिक्रिएशन किया जाता है। ये तो माने बनाना रिपब्लिक की भी अगर पुलिस होगी तो वो भी ये काम करेगी, लेकिन यहां तो अंधेर नगरी चौपट राजा जिसको जो मन आ रहा है वो कर रहा है। फिर उसके बाद ये खुलासा तो वो उसने बता दिया। कहने का मतलब ये, न पुलिस आई, न एम्बुलेंस आया, न कोई अधिकारी आए और बॉडी स्पॉट से उठ गई। कहां डेथ हुआ, किस हालत में डेथ हुई, कहां मरी, नहीं मरी, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। बिहार पुलिस जाती है, इनसे पूछताछ करती है कि भाई आप ये बताओ कि उसकी फाइल कहां है, तो ये कहते भाई डिलीट हो गया। क्यों, कैसे डिलीट हो गया? अगर ये डिलीट हो गया है तो ये इतना शर्मनाक, शेमफुल एक्ट। और जितने लोग हैं उस पूरे जो पुलिस में जितने सारे लोग हैं, इनकी भी जो सर्विस जो है उसमें भी डिलीट बटन दबा देना चाहिए। अगर जरा सा भी उद्धव ठाकरे और शिवसेना की जो वहां सरकार, जो अघाड़ी अलायंस की सरकार चल रही है, अगर जरा सा भी इनके आंखों में पानी बचा हुआ, जरा सा भी शर्म है, न्याय के लिए जरा सा भी प्रतिबद्ध हैं, तो ये सारे लोगों को खुद ब खुद इनको एक्शन लेना चाहिए। अब और सुनिए, ये तो बता रहे थे कि भाई वहां पे कुछ नहीं हुआ वैसा। रिपब्लिक टीवी ने स्टिंग ऑपरेशन किया उस मकान के आसपास के लोगों का, पड़ोसियों का। पड़ोसी बता रहे हैं कि कई सारे लोग थे और बचक मुंबई में रह रहे हैं, डर रहे हैं। तो गुंडे लोग हैं ना ये, संजय राउत जैसे लोग, ये धमकी देते हैं, सीधे मीडिया वालों को धमकी देते हैं। ये तो आम लोग तो किस तरह से डर के माहौल में जी रहे होंगे, तो भगवान मालिक। वो कह रहे बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ है उसमें, और 7-8 लोग और थे, और वो लोग घटना के फौरन बाद वहां से निकल गए। कोई सीसीटीवी फुटेज है? मुंबई पुलिस कहां सो रही है, कहां बैठी हुई है? कोई बताएगा? कोई बताएगा कि भाई एक वो 7-8 लोग कौन थे? और अगर ये नेचुरल कोई एक्सीडेंट था, ये बता रहे आत्महत्या है, यह आत्महत्या किस वजह से हुई ये मुंबई पुलिस बताएगी? नहीं बता सकते। अगर नॉर्मल तरीके से अगर ये हुआ है तो वो 5-7 लोग की जुबान पे ताले क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि उस पार्टी में जो एक शख्स है उसके साथ भी रिपब्लिक टीवी ने स्टिंग ऑपरेशन किया। वो कह रहा है कि मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, इस केस में मैं कुछ बोलूंगा। अगर सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी, एवरीथिंग इज नॉर्मल, तो लोगों को किस बात का डर है? सरकार आपकी है, पुलिस आपका है। इस केस में तो अभी सीबीआई घुसे भी नहीं है, तो फिर लोग इस तरह से चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? और कोई आदमी सवाल उठाता है तो आप उसको बताते रहते कि भाई इसमें बहुत ये करमचंद बन गए संजय राउत। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं ना, जरा सा भी शर्म हो आंखों में तो अभी भी मुंबई पुलिस कार्रवाई कर सकती है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है एनसीपी और कांग्रेस क्या कर रहे हैं? वो सब जान बचाने में लगे हुए हैं ना। ये चोर चोर मुसेरे भाई, उसी की कहानी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाएगा, भाई सीबीआई जांच करेगी, एक एक करके सबके विकेट गिरने शुरू हो जाएंगे। वैसे जिस तरह की करतूत, जिस तरह का बयानबाजी, जिस तरह से पब्लिक के खिलाफ ये सरकार काम कर रही है, खबर ये आ रही कि 12 एनसीपी के एमएलएज वो बीजेपी में ज्वाइन करने वाले हैं। सरकार गई तो हेकड़ी भी जाएगी और बहुत कुछ चला जाएगा। यह अजीब गरीब स्थिति है। आप इतने इंसेंसिटिव पब्लिक लाइफ में, फॉर गॉड सेक, आप लोग पब्लिक लाइफ में हैं, आप इस तरह से लोगों का मजाक उड़ाएंगे? लोगों के पब्लिक सेंटिमेंट्स का इस तरह से आप उसके ऊपर बुलडोजर चलाएंगे? ऐसे लोगों को तो बिल्कुल ही पब्लिक लाइफ में रहने का इन लोगों को अधिकार नहीं है। मनीष जी, बहुत ही चौंकाने वाला और हम कह सकते हैं रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा इस अटेंडेंट ने किया है। लेकिन मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा है कि मुंबई की सरकार कर क्या रही है, महाराष्ट्र की सरकार क्या कर रही है, उद्धव ठाकरे क्या कर रहे हैं। उनको जनता के पास दोबारा जाना है या नहीं? वो जनता के नुमाइंदे हैं, जवाबदेही है उनकी जनता के प्रति।
क्या उन्होंने सोच लिया कि बस आखिरी बार ही ये मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठना, उसके बाद इनका सब कुछ खत्म हो जाएगा? जैसे जब सीए प्रोटेस्ट हो रहा था, ये संजय राउत जो है वो बहुत आर्टिकल लिख रहे थे कि सरकार के खिलाफ सवाल पूछने से कोई देशद्रोही नहीं हो जाता, लोगों को सरकार के खिलाफ, किसी कानून के खिलाफ सवाल पूछने का अधिकार है। और आप महाराष्ट्र की सरकार से पूछने का किसी को अधिकार नहीं है, और कोई सवाल पूछ दिया तो आप उसको ये गिनाने ले जाओगे कि भाई कि उसके बेडरूम में क्या चल रहा है, उसके परिवार में किसने कितनी शादियां की, उसका ब्रेकअप क्यों हुआ। नीचता की भी कोई लिमिट है। कुछ लोगों ने जबान खोलनी शुरू कर दी है, कुछ लोग अभी भी चुप बैठे हैं। तो जो लोग जिनको दिशा सालियान और सुशांत के बारे में जानकारी, कृपया सामने आए, मुंह खोले। न्याय मिलना चाहिए इन दोनों को। और हम लोग लगातार कैपिटल टीवी में इसी मुहिम में लगे हैं कि सच्चाई एक दिन लोगों के सामने आनी चाहिए। आप लोग भी सामने आइए और हमारा साथ दीजिए। फिलहाल आपने इस मसले पर जो विस्तार से जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।